फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सार्जेंट मेजर मॉरिस ने मंकीज पॉ की रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाई और वार्निंग दी कि इससे दूर रहो, लेकिन मिस्टर व्हाइट ने वो पंजा ले ही लिया। आज के इस फाइनल पार्ट में हम जानेंगे कि क्या उनकी पहली ख्वाहिश पूरी हुई, क्या उनकी पहली विश सच हो गई, क्या इस पंजे ने सच में किस्मत बदल डाली या फिर सिर्फ मौत का बुलावा था सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। After the guest left, Mr. White held the paw in his hand and said, मेहमान के जाने के बाद मिस्टर व्हाइट ने पंजा हाथ में पकड़ा और कहा, आई विश फॉर 200 पाउंड्स। मैं 200 पाउंड की इच्छा करता हूँ, विश करता हूँ कि मतलब ये मुझे मिल जाए। It moved, he cried, glancing with disgust at the object on the floor. ये जो पंजा था हिला, फिर उन्होंने चिल्लाया और फर्श पर पड़े उस चीज की तरफ नफरत की निगाहों से देखते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? एज आई विज्ड आई इट ट्विस्टेड इन माई हैंड लाइक अ स्नेक। जब मैंने इच्छा की, जैसे ही मैंने इच्छा की विश की, वैसे ही यह मेरे हाथ में सांप की तरह मुड़ गया। शराब सांप की तरह एकदम ट्विस्ट हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ जेंटलमैन नॉक्ड ऑन द डोर। अगली सुबह एक जेंटलमैन ने, एक सज्जन व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। आई कम फ्रॉम मो एंड मैगिन्स, योर सन्स एम्प्लॉयर। मैं मो और मैगिन से आया हूं, जो आपके बेटे का मालिक है। मतलब इस कंपनी के अंदर इनका बेटा काम करता था। The old lady looked surprised. Is anything wrong? She asked breathlessly. उस बूढ़ी महिला जो उसकी माँ थी, उसने बड़े ही सरप्राइज से, हैरानी से देखा और पूछा, क्या कोई गड़बड़ है, क्या कोई दिक्कत है? उसने सांस रोकते हुए पूछा इस तरह से। ब्रीथलेसली मतलब सांस रोकते हुए, सांसों को थाम करके। हैज एनीथिंग हैपेंड टू माई सन हार्बर्ट? व्हाट इज इट? क्या मेरे बेटे हार्बर्ट के साथ कुछ हुआ है? क्या बात है? द विजिटर लुक्ड डाउन। बैडली हर्ट, ही सेड क्वाइटली। उस विजिटर ने नीचे निगाहें कर करके देखा और बोला, उसने धीरे से बोला, बुरी तरह से घायल हो गया है। कौन? आपका बेटा। बट ही इज नॉट इन एनी पैन। ओह थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन उसे कोई दर्द नहीं है अब। ओ भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि ऐसा है। उसकी माँ कहती है। But the sinister meaning of the visitor's assurance suddenly became clear to the old lady and she looked at him. लेकिन विजिटर के जो आश्वासन से भरे हुए भयानक जो वर्ड्स थे, उनका मीनिंग अचानक से उस बूढ़ी औरत को समझ में आ गया और उसने उसकी ओर देखा। सिनिस्टर का मतलब होता है टेरिबल, भयानक या बुरा। अश्योरेंस का मतलब होता है किसी को विश्वास दिलाना, आश्वासन देना। His face was turned away, confirming her worst fears. उसका चेहरा दूसरी ओर था, उसने अपना चेहरा टर्न अवे कर लिया, दूसरी तरफ कर लिया, जिससे उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई, कंफर्म हो गया कि बहुत ज्यादा डर है, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा गड़बड़ हो गया है। She caught her breath and put her trembling hand on her husband's. उसने अपनी सांस खींची और अपना कांपता हुआ हाथ पति के हाथ पर रख दिया। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपता हुआ, शिवरिंग। देयर वॉज लॉन्ग साइलेंस। एक लंबी सी साइलेंस छा गई, लंबी सी चुप्पी छा गई, लंबा सा सन्नाटा छा गया। The stranger expressed grief and handed over an envelope containing some amounts of money as compensation. उस अजनबी, उस स्ट्रेंजर ने दुख व्यक्त करते हुए, दुख को एक्सप्रेस करते हुए, ठीक है, दुख को एक्सप्रेस किया और एक लिफाफा, एक इन्वेलप सौंप दिया जिसमें मुआवजे के तौर पे कुछ पैसे थे। कंपेंसेशन का मतलब मुआवजा। ग्रीफ मीन्स दुख, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना या जाहिर करना, बात कहना। मिस्टर व्हाइट गेज्ड विथ अ लुक ऑफ ऑनर एट हिज विजिटर। मिस्टर व्हाइट ने डर के साथ उस विजिटर को देखा। हॉरर मतलब डर। हिज ड्राई लिप्स शेप्ड द वर्ड हाउ मच। उसके सूखे हुए होठों ने कहा, कितना? कितना पैसा है? 200 pounds was the answer. तो आंसर मिला, जवाब मिला 200 पाउंड है। Mr. White found it very difficult to comprehend and became unconscious. मिस्टर वाइट को यह समझना बहुत ही कठिन लगा, बहुत ही डिफिकल्ट लगा। कॉम्प्रीहेंड मीन्स समझना, और वो अनकॉन्शियस हो गए, वो बेहोश हो गए। अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश। He was filled with sorrow at the turn of events.
घटनाओं के ये जो टर्न थे उसके हिसाब से वो बहुत ही दुख से भर गए थे, मतलब उनके साथ जो हुआ था उसकी वजह से वो दुख से भर गए थे। क्या हुआ था? एट द टर्न ऑफ इवेंट्स, जिस तरह से घटनाएं हो रही थी उसकी वजह से। His wish was granted at the cost of his son's life. उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यह था कि उनकी जो विश थी वो उनके बेटे की जान की कीमत पर पूरी हुई थी। नहीं तो उनका बेटा मर गया, उसके बदले इनको 200 पाउंड मिले विश के तौर पे, जो उन्होंने फर्स्ट विश मांगी थी उसके हिसाब से। After a few days, Mr. White had demanded the money's paw as she wanted to make a wish and had her son back. कुछ दिनों के बाद मिस्टर व्हाइट ने बंदर का पंजा से मांगी एक विश मांगी, क्योंकि वो इच्छा करके अपने बेटे को वापस पाना चाहते थे। I want it, she said. उसकी बीवी ने कहा, मुझे ये चाहिए। Why? क्यों? I only just thought of it, she said hysterically. अभी अभी मेरे दिमाग में आया है, उसने पागलपन भरे अंदाज में कहा। हिस्ट्रिकली मतलब पागलपन के अंदाज में, या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना और उससे कहना, इमोशन से कहना। The other two wishes, why didn't I think of it before? She replied rapidly. फिर तुरंत ही उस लड़के ने, उस बूढ़ी औरत ने, उसकी माँ थी, उसने रिप्लाई किया, दो विशेष तो बाकी है, पहले मैंने क्यों नहीं सोचा? उसने तेजी से कहा। What wish? He asked. उसने पूछा, कौन सी विश, कैसी विश? Wish our boy alive again. हमारे बेटे को फिर से जिंदा करने की विश। Bring him back, cried the old woman. उसे वापस लेके आओ, उस बूढ़ी महिला ने कहा, उस बूढ़ी औरत ने चिल्ला करके कहा अपने हस्बैंड से, मिस्टर व्हाइट से। Mr. White explained that not only had Harbert been dead 10 days, but also that his body had been decayed beyond recognition. Recognition का मतलब होता है पहचान, beyond recognition का मतलब होता है पहचान से बाहर, मतलब पहचान में ना आना। Decayed का मतलब होता है सड़ जाना, और decayed ed लगाया मतलब कि सड़ गया। तो मिस्टर व्हाइट ने समझाया कि हार्बर्ट को मरे हुए 10 दिन हो चुके हैं और उसका शरीर पहचान से बाहर हो चुका होगा, सड़ गया है। But his wife pulled him towards the door. लेकिन उसकी वाइफ ने उस दरवाजे की तरफ खींच कर ले करके आई, दरवाजे की ओर खींचा। Bring him back. Do you think I am frightened of my own son? उसे वापस लेके आओ, क्या तुमको लगता है कि मैं अपने बेटे से डरती हूँ? Mr. White took out the monkey's paw and raised his hand. Mr. White ने बंदर का पंजा निकाला और हाथ में उठाया। I wish my son alive again. और उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं विश करता हूं कि मेरा बेटा फिर से जीवित हो जाए, जिंदा हो जाए। The paw fell on the floor and after a few moments a knock was heard at the door. पंजा फर्श पे गिर पड़ा और कुछ ही पल के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। Who could that be? Inquired Mr. White. Mr. White ने पूछा, ये कौन हो सकता है? That must be my son, replied the old lady and ran towards the door. वो जरूर मेरा बेटा होगा, बूढ़ी महिला ने जवाब दिया और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। Don't let it in. उसे अंदर मत आने दो। For God's sake, भगवान के लिए, cried Mr. White, shivering in fear. Mr. White ने डर से कांपते हुए ये कहा। Shivering मतलब trembling यानी कि कांपते हुए। You are afraid of your son? You are afraid of your own son? क्या तुम अपने खुद के बेटे से डरते हो? Let me go. मुझको जाने दो। I'm coming. मैं आ रही हूँ हार्बर्ट मैं आ रही हूँ। I'm coming हार्बर्ट। I am coming. हार्बर्ट मेरे बेटे, मैं आ रही हूँ। Mr. White searched frantically for the monkey's paw, fearful of what was likely to happen. Frantically मतलब घबरा करके, बेकाबू होकर के। मिस्टर व्हाइट घबरा करके मंकीज के पॉ को ढूंढने लगे, इस डर से कि अब क्या होने वाला है। What was likely to happen मतलब अब क्या होने वाला है। As he heard the chain rattling back and the bottom bolt drawn slowly and stiffly from the socket, he found the paw and made his third and last wish. जब उन्होंने दरवाजे की जंजीर खड़खड़ाते और नीचे की कुंडी को धीरे धीरे और सख्ती से खुलते सुना, तब उसने पंजा पा लिया, तब उसको पंजा मिल गया और उसने तीसरी और आखिरी विश कर डाली। रैटलिंग का मतलब होता है खड़खड़ाना। रैटलिंग नाम का एक सांप भी होता है, रैटलिंग स्नेक, उसके चलने से आवाज आती है। तो रैटलिंग मीन्स खड़खड़ाना। बोल्ट का मतलब होता है दरवाजे की कुंडी, जिसको आप अंदर बाहर करते हैं तो लॉक होता है और अनलॉक होता है। सॉकेट का मतलब होता है जहां पे वो कुंडी लगती है। The sound of knocking stopped at once.
अब वो जो नॉकिंग की आवाज थी, जो दस्तक देने की जो आवाज थी, वो अचानक से रुक गई। एट वंस मतलब अचानक से। दो इट्स इकोज कुड बी हर्ड विद इन द हाउस, लेकिन उसकी गूंज की आवाज घर के अंदर सुनाई दे रही थी। सडनली देयर वाज साउंड ऑफ क्रैक्स एंड थंडर। सडनली मींस अचानक से क्रैक्स दरारों की, एंड थंडर और गरजने की आवाज आने लगी। द रूफ, walls and staircase started falling down. छत, दीवारें और सीढ़ियां started falling down, गिरने लगी. They rushed towards the ground and sighed in disappointment and then ran towards main gate of villa. वे जमीन की ओर भागे, निराशा भरी, मतलब दुख भरी आ भरी, उन्होंने दुख में आ भरी, और फिर विला मतलब वो जो आलिशान घर था, उसके मेन गेट की तरफ दौड़ पड़े। Outside, the street lamp was spreading its light over a calm and empty road. बाहर रोड के ऊपर लैंप अपनी रोशनी एकदम शांत यानी कि काम और एकदम एम्प्टी रोड यानी कि सुनसान सड़क पर अपनी लाइट को फैला रहा था। The spell of monkey's paw had worked. बंदर के पंजे का जादू काम कर चुका था। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। वो ये, कभी कभी किस्मत को बदलने की कोशिश हमें ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देती है जो हमारी सोच से भी कई ज्यादा डरावनी और बहुत ही दर्दनाक होती है। सो इसलिए जो मिला है उसमें खुश रहो, क्योंकि लालच हमेशा ही हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, बर्बादी की तरफ लेकर के जाता है। सो फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, आपको जरूर मिलेगा। लालच कभी मत करिए, क्योंकि लालच बहुत बड़ी बला है, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टोरी का हर एक पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, माइंड में आपके अच्छी तरह फिट हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि इस तरह के वीडियो आपको एकदम टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी स्टडी आसान हो जाए, और आप एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर से लिख करके आ सके, अच्छे स्कोर कर सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद,